एक बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड एंड थर्ड टी20आई की। टी20आई सीरीज खत्म हो चुकी है। पहली हार रावलपिंडी के बाद पाकिस्तान ने बाकी दो टी20आई जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है। डिस्कस कर लेते हैं की पॉइंट्स को। अगर हम पहले सेकंड टी20आई को देख ले तो शानदार बॉलिंग कराई गई पाकिस्तान की तरफ से। सलमान मिर्जा को दोबारा चांस दिया गया और सलमान मिर्जा ने प्रूव किया कि वाई ही बिलोंग्स टू द टीम। उसके अलावा भी फहीम अशरफ को पहले राना यू कैन नॉट कीप राना आउट ऑफ द गेम। आपने फहीम अशरफ को पहले मैच में बॉलिंग नहीं दी, दूसरे मैच में फहीम अशरफ को बॉलिंग दी गई और फहीम अशरफ ने 4 विकेट हासिल करके बताया कि भाई विदाउट राना टीम इज नथिंग। और बैटिंग की अगर हम बात कर ले पाकिस्तान की तो साइम अयूब आफ्टर लॉन्ग टाइम इनिंग खेली है और ऐसी इनिंग खेली कि देखने में मजा आया। 9 लुक शॉट्स भी वगैरह लगी, तो एंटरटेनिंग बैटिंग थी पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इधर मैं बात करना चाहूंगा साबजादा फरहान के बारे में। साबजादा फरहान एक अच्छे बैट्समैन है पाकिस्तान टीम के, मतलब अच्छी फॉर्म में है, हिटिंग शटिंग सही कर रहे हैं, मतलब बाउंड्रीज वगैरह। लेकिन उनकी जो शॉट सिलेक्शन है कमी नजर आती है उसमें। और अगर हम डॉट्स परसेंटेज की भी बात कर ले तो सबसे ज्यादा जिस टी20 पाकिस्तानी बैट्समैन की डॉट परसेंटेज है वो भी साबजादा फरहान है। मतलब अगर आप एक एग्रेसिव बैट्समैन हो, आप अच्छी शॉट्स लगा सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी डॉट परसेंटेज सबसे ज्यादा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर आप 3 छक्के लगा रहे हो, 30-40 स्कोर कर रहे हो, लेकिन साथ अगर आप 27 और 30 बॉले भी ले रहे हो तो क्या फायदा है ऐसी हिटिंग का। तो इस पे काम करने की जरूरत है। साबजादा फरहान को चाहिए कि अपनी शॉट सिलेक्शन में चेंजेस लाए, वैरायटीज लाए। उसके अलावा सिर्फ डॉट पे ना रहे, कम से कम स्ट्राइड रोटेट करते रहे। अगर वो एक स्ट्राइड रोटेट करना भी स्टार्ट कर देंगे तो काफी पॉजिटिव चेंज नजर आएगा उनकी बैटिंग में। साइम अयूब की भी बात कर ले, इसके बाद साइम अयूब फॉर्म में वापस तो नहीं कह सकते, चले एक तुक्का लग गया, लेकिन इस बंदे को फॉर्म में वापस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये बंदा फॉर्म में होता है तो इससे प्यारी बैटिंग कोई नहीं करता। बाबर आजम की बात कर ले तो सबसे पहले मुबारक हो बाबर आजम के फैंस को। बाबर आजम हैज बिकम द हाईएस्ट टी20आई स्कोरर, रन स्कोरर। सेकंड टी20आई में हाईएस्ट रन स्कोरर बने। और जो शोर था, जो प्यार था लाहौर के क्राउड, होम क्राउड का बाबर आजम के, बहुत ही दाद जानी चाहिए। और एक और पाकिस्तानी क्राउड को भी दाद जानी चाहिए। मतलब अगर हम पूरी टी20आई सीरीज की बात कर ले तो तीनों मैचेस में हाउसफुल था, इतना लव दिखाया गया पाकिस्तानी क्राउड की तरफ से। और इसके अलावा भी जो अभी ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने वाली है 4 नवंबर से, इसमें भी कहा जा रहा है, बल्कि है कि सारी टिकट्स ओडीआई की बिक चुकी है फैसलाबाद में। सो पाकिस्तानी क्राउड बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही ज्यादा प्यार दिखा रही है, जो कि एक अच्छा साइन है पाकिस्तानी क्रिकेट को लेकर। उसके अलावा सेकंड टी20आई भी हम जीत गए। थर्ड टी20आई की अगर हम बात कर ले, कम स्कोर था सेकंड टी20आई में, तो वो चेज हो ही जाना था। थर्ड टी20आई की बात करते हैं तो उसमें भी शाहीन शाह अफरीदी का जो पहला ओवर था बहुत ही प्यारा ओवर करवाया, और सलमान मिर्जा की फिर से अच्छी बॉलिंग थी, बहुत ही कम रन दिए और एक विकेट भी हासिल की। फहीम अशरफ अगेन प्रूविंग कि भाई विदाउट राना टीम इज नथिंग। अशरफ की तरफ से भी अच्छी बॉलिंग कराई गई। 140 भी इतना कोई ज्यादा स्कोर नहीं था साउथ अफ्रीका का, लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई और साबजादा फरहान भी आउट हो गए, साइम अयूब भी दोबारा डक, और साइम अयूब ने रिकॉर्ड शेयर कर लिया है उमर अकमल के साथ कि सबसे ज्यादा डक्स टी20आई प्लेयर पाकिस्तानी की तरफ से। तो ये एक अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, और नहीं साइम अयूब ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाने का सोच रहे होंगे जिनसे रिकॉर्ड बन गया है। लेकिन इस बंदे को फॉर्म में आना है, क्योंकि अगर ये बंदा फॉर्म में आएगा, जो इसकी फॉर्म थी इससे पुरानी जो साउथ अफ्रीका में सीरीज हुई थी और ये बेचारा इंजर्ड हो गया था, उस वक्त जो इसकी फॉर्म चल रही थी, वो फॉर्म अगर साइम अयूब की वापस आ गई तो पाकिस्तानी बैटिंग को एक बहुत ही सॉलिड ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा बाबर आजम ने बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा नॉक खेला, और अब नजर आ रहा था कि भाई बाबर आजम की जो बैटिंग स्टाइल है, आराम से खेलना, टाइम लिया और स्कोर किया, और उसी स्कोर की वजह से हम जीते। वरना उसके बाद आपने दोबारा देखा होगा कि जिस तरह बाबर आजम गिरा और 1-2 विकेट्स गिरी तो लाइन लग गई थी, 6 विकेट्स तक पाकिस्तानी विकेट्स गिर गई थी। लेकिन फिर बाबर आजम अच्छा खेले, और साथ सलमान अली आगा अली जो पार्टनरशिप आई, क्रूशल पार्टनरशिप थी, जिस वजह से पाकिस्तान थर्ड टी20आई भी जीत गया। अब आगे आ रही है ओडीआई सीरीज, न्यू कैप्टन है और न्यू वेन्यू है। उम्मीदें तो है कि पाकिस्तान इसमें भी अच्छा खेलेगा। मेरी तरफ से जो स्पॉटलाइट प्लेयर है वो होगा फखर जमान। चले देखते हैं आगे क्या होता है। दिस वाज ऑल फॉर द वुल्फ पैक। लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि ओडीआई सीरीज के क्या रिजल्ट्स होंगे। उसके अलावा स्टे वाइल्ड, stay hopeful, and stay Wolfpack. Follow us on Instagram and TikTok and subscribe to our YouTube channel.